बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर वेलेंशिया टाउन वाक़े पर ये अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। अपना जो तजर्बा है एक क्राइम रिपोर्टिंग के हवाले से, जर्नलिज्म के हवाले से, जितना एक हमने इस फील्ड में काम किया है और जिस नतीजे पर मैं पहुंची हूँ वो भी मैं आपसे इस वीडियो के आखिर में शेयर कर दूंगी कि इस तमाम तर सिनेरियो को देखते हुए दो बातें जो मेरे जहन में बहुत शिद्दत से आ रही हैं और बार बार आ रही हैं वो क्या हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दूं। सीसीटीवी कैमरे ने बहुत से लम्हात जो है वो कैप्चर किए हैं। उसके बाद वो अहले मोहल्ला जो घर के अंदर गए थे, घर की बैक साइड पर बालकनी में बच्चों को जिन्होंने तड़पते हुए पाया था, उन्होंने घर के अंदर कुछ ऐसी मशकूक चीजें देखी थी जिसने उनको भी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगी कि असल कहानी अब तक की निकल कर क्या आई है, क्योंकि शुरू में दो तीन मुख्तलिफ खबरें सर्कुलेट कर रही थी। अब पूरी कंप्लीट स्टोरी जो है वो सामने आ गई, जो कि पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा भी बना दी गई है। चौथी बात, वो तमाम हालात वाक़यात जो बीवी को मशकूक बना रहे हैं और वो तमाम हालात वाक़यात जो शौहर को मशकूक बना रहे हैं, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और एक ऐसा केस जो जलेबी की तरह हो गया है, उसकी बहुत सी परत जो है आपको खुलती हुई दिखाई देगी, बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर होती दिखाई देंगी। सबसे पहले और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो इसी घर में काम के लिए आने वाली एक मुलाज़मा जिसने कुछ बातें शेयर की हैं, इस घर के अंदर क्या कुछ होता था। और अब ये जो खातून है उनकी बहन के कुछ इल्ज़ामात हैं, दोनों बहनों के कुछ इल्ज़ामात हैं शौहर के ऊपर, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उससे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी, कल कुछ लोगों ने मेरी वीडियो से मिसअंडरस्टैंड किया और उन्होंने कमेंट्स में भी लिखना शुरू कर दिया कि आपने बिल्कुल सही सजेस्ट किया, यकीनन बहन का इसके मियाँ के साथ कोई ताल्लुक है या इसका अपने बहनोई के साथ था। मैंने हरगिज़ ऐसा नहीं कहा। प्लीज़, जो शख्स इस दुनिया से चला गया है उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी कोई नहीं होनी चाहिए। मैंने हरगिज़ ऐसी बात नहीं कही। मैंने ये कहा कि उस खातून जो इस दुनिया से चली गई हैं, उनकी दोस्त ने कहा कि इनके बहनोई और इनके शौहर के दरमियान कोई मामलात चल रहे थे जिसकी वजह से इनके घर में भी बहुत टेंशन थी। और देखिए, आमतौर पे खवातीन जिनके अगर मैके का कोई मसला हो रहा हो शौहर के साथ, तो शौहर जो हैं वो अपनी बीवियों को भी, जो अच्छे किरदार के हामिल नहीं होते, वो अपनी बीवियों को बड़ा टफ टाइम देते हैं। तो ये इस तरह का मामला हो सकता है। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है कि कोई किसी का किसी के साथ मामला था या इस तरह की बात। उसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने अपनी एडिटर को भी बताई है और मैं बाकी लोगों से भी दरख्वास्त करूँगी, खातून खाना जिनके बारे में पता लगा कि वो बाहिजाब थीं, तो उनकी वो तस्वीर जो हिजाब के बगैर है वो ना शेयर की जाए। मुझसे भी गलती हुई कि मेरी टीम ने वो वीडियोज़ बना दी थी और वो तस्वीर चूँकि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल थी, तो उन्होंने वो लगाई ज़रूर, जिसके लिए मैं बड़ी माज़रत चाहती हूँ। मुझे नहीं मुनासिब लगा, लेकिन आइंदा से हम भी एहतियात करेंगे और सब लोग जो है वो एहतियात करें। ये मेरे अपने अंदर ज़मीर की आवाज़ है, ये किसी और ने मुझे नहीं बात कही, ये मैं खुद से एक बात कन्वे करना चाह रही हूँ। अच्छा, अगली बात जो है वो सबसे पहले जो असल कहानी भी निकल कर आई है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात जो है कि एग्जैक्ट स्टोरी अब आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सी स्टोरियां उनको रिपीट नहीं करना। हुआ कुछ इस तरह से था कि मुलाजमा ने साथ वाले घर की जब देखा था कि बच्चे पीछे तड़प रहे हैं, उन्होंने बाजी को बताया, बाजी ने सामने दुकानदार को बताया। इतनी देर में उनके शौहर भी नमाज पढ़ के आ गए। वो गए, उन्होंने बेल दी, अंदर से शौहर निकला। उसको उन्होंने कहा कि जी, पीछे गली में कोई बच्चे जो है वो इस तरह से है, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, तकलीफ में है। तो उन्होंने कहा कि आप फिर जाए, मतलब पुलिस को जाके इत्तला करें। दरअसल उनको समझ नहीं आई थी, उन्हें ऐसा लगा था कि शायद वो पीछे गली की बात कर रहे हैं। ये लोग हैरान हुए, बाहर आ गए तो सामने एक बंदा था, उसने कहा कि भई आप उनको समझाइए, वो शायद गलत समझे हैं। फिर ये दोबारा उनके घर गए। जब दोबारा बेल दी तो वो साहब बाहर आए, उन्होंने कहा जी, आपके घर के पीछे बैक साइड पे बच्चे जो है वो तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे बच्चे तो मूवी देखने गए हैं। ये बात उन्होंने बाद में पुलिस को बताई कि मेरी बीवी ने कही थी। जब उन्होंने कहा कि आपके घर की बालकनी में, तो फिर वो फौरन इनके साथ पीछे गए। अच्छा, अब ये लोग जो घर के अंदर से होते हुए बैक साइड पर गए हैं, क्योंकि घर के, मैंने आपको बताया था, दोनों तरफ गली नहीं है जो पीछे को जाती हो, तो घर के अंदर से जाना पड़ा। जब वो अंदर गए तो उन्होंने एक बड़ी हैरानकुन चीज़ घर के अंदर नोट की, वो ये थी कि वो दरवाज़ा, वो खिड़की जो पीछे लॉन्ड्री में खुलती थी, अगर कुछ लोग जानते हो, कुछ बंगलों में इस तरह से होता है कि लॉन्ड्री जो है वो पिछले बरामदे में होती है और उसका दरवाज़ा अंदर किसी कमरे में से खुलता है। तो जब ये उधर से गए तो उन्होंने देखा कि खिड़की के आगे एक मैट्रेस खड़ा किया गया था, शायद ताकि अंदर से किसी को बाहर का मंज़र दिखाई ना दे और बाहर की आवाज़ भी अंदर ना आए। अब आप शायद मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, जो मुझे समझ आई वो शायद, अगर तो खातून खाना इसमें मुलव्विस थी, तो उन्होंने बच्चों को ज़हर देने के बाद मुबैना तौर पर खिड़की के आगे मैट्रेस इसलिए रख दिया कि जब शौहर घर आएगा, और जो उनके ज़हन में था, जो समझ आ रही है कि अगर वो ये मामला था कि शौहर को भी जब वो आइसक्रीम खिला देंगी तो उसके बाद मामला सबका ही ख़त्म हो जाएगा। उसको ना पता लगे कि बच्चे पीछे तड़प रहे हैं, ये ना हो कि वो जो मैं दूँ चीज़ वो ना खाए, या जो भी मामला होगा। लेकिन उनका ये कहना है कि पीछे लॉन्ड्री जो कमरे से पीछे बाहर की तरफ बालकनी में जाते थे, जहाँ बच्चे तड़प रहे थे, तो उस खिड़की के आगे गद्दा पड़ा हुआ था। हमने
हमने गद्दा हटा के जब बाहर गए तो उसने बंदे ने जब ये देखा, तो वो परेशान हुआ, फिर हम भागे, हमने मतलब फ़ौरन ही पुलिस को इत्तला देना या जो कुछ भी किया। तो कहते हैं कि अब जब हम दूसरी बार आए, पहली बार जब हम आए थे तो अंदर से खातून बाहर नहीं आई थी। जब हम दूसरी बार आए तो फिर खातून अंदर से बाहर आई और उसने शोर डाल दिया कि ये मेरे बच्चे खा गया, और उसके बाद वो खुद भी तड़पी, नीचे गिरी। फिर वो कहते हैं कि हमने इनको एक चारपाई पे डाला खातून को, जो गार्ड्स वगैरह उनकी मदद से, और फिर सिक्योरिटी की गाड़ी में बिठा के उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया, और ये तमाम चीज़ें। अब जो बात समझ आती है वो कुछ इस तरह से है, जो अभी तक रिपोर्टर्स जिसको एनालाइज़ कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद क्योंकि खातून जो है, जब पहली बार ये लोग आए, इन्होंने कहा पीछे बच्चे तड़प रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है, तो उसको अंदाज़ा हो गया कि अब वक़्त मेरे पास कम है। उसने कोशिश की कि ये शौहर भी वो आइसक्रीम खा ले, लेकिन उसको चूँकि प्यास लगी थी, उसने कहा मैंने अभी आइसक्रीम नहीं खानी। उसने खाने से इनकार कर दिया, और फिर इस तरह के ज़िद्दी और ज़रा चिड़चिड़े शौहर जिस तरह के इसको बताया गया है, तो वो जब ना कर दी तो बस ना हो गई। अब उसको समझ तो नहीं आई कि मैं ज़बरदस्ती इसको कैसे खिलाऊँ, तो उसने कहा कि अब वक़्त थोड़ा रह गया, और उसने खुद भी आइसक्रीम खा ली। और उसके बाद जो है जब ये लोग दूसरी बार आए तो उस वक़्त उसकी भी हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी। तो उसने आखिरी वार किया, उसने कहा कि मैं तो जा रही हूँ, और ये जो शख्स है इसको भी मैं अंजाम तक पहुँचाऊँ। उसने बाहर आकर कहा ये मेरे बच्चे खा गए। ये सब जो है मैं असम्पशन्स पे कह रही हूँ, ये सब हो सकता है जो कहानी एक उभरती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा रुक जाते हैं। अब आ जाते हैं वो तमाम चीज़ें जो शौहर को मशकूक बना रही हैं। बीवी को मशकूक बनाने वाली चीज़ है वो गद्दा है, जो पीछे खिड़की पे पड़ा था ताकि शौहर को शायद बाहर नज़र ना आए। दूसरी बात ये कि सीसीटीवी कैमरे में बाकायदा तौर पर जो चीज़ें देखी गई हैं, वो आपको जब पता लगेंगी, तो कहाँ से शौहर मशकूक है, कहाँ से बीवी मशकूक है, वो आपको क्लियर होगा। लेकिन शौहर की तरफ आती हूँ। शौहर जो है, सबने ज़हर खा लिया, शौहर ने नहीं खाया। खाने के टाइम वो ऐन बाहर चला गया। बाहर भी वो कोई थोड़ी देर के लिए नहीं, बल्कि 1 घंटा 47 मिनट के लिए गया। फिर उसके बाद जब वो वापस आता है तो फिर भी वो चीज़ नहीं खाता, बाकी सब जो है वो खा चुके हैं। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद उसने उनको ज़हर दिया, क्योंकि उसको पता है कि किस चीज़ में ज़हर है, तो वो नहीं खा रहा। या फिर जब वो मोहल्ले वाले आए और उन्होंने कहा कि जी आपका बच्चा तड़प रहा है या जो भी है, तो उसका इनकार करना, लेकिन उसकी वज़ाहत अब ये आई है, वो ये कह रहे हैं कि हमें लगा था कि शायद उसको समझ नहीं आई, तो हम दोबारा गए। तीसरी बात जो उसको मशकूक बनाती है वो ये है कि जब उसकी बीवी तड़पती हुई बाहर आई, तो एक बंदे ने ये बताया था कि वो उसको लेकर अंदर चला गया। तो लेकिन अब ये बात आ रही है कि वो लेकर अंदर नहीं गया था, बल्कि वो उसके बाद उसको हॉस्पिटल ही मुंतकिल किया गया था, क्योंकि शुरू में कहानियाँ बहुत मुख्तलिफ होकर सामने आ रही थी, और चूँकि उसके ज़हनी तवाज़ुन के हवाले से वो कह चुका है कि मेरी बीवी के मामलात कुछ इस तरह के थे, तो उसने शायद ये सोचा हो कि शायद इसका फिर दिमाग जो है वो हिल गया है या जो भी हो गया है, तो वो उसको शायद इसलिए अंदर लेकर गया हो, ये भी एक ऑप्शन हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अभी आपको जाननी बाकी हैं, वो ये है कि सीसीटीवी कैमरे ने कौन से लम्हे-लम्हे की फुटेज पकड़ी है, जिससे बहुत कुछ सामने आया, और वो कौन-सा बयान है जो खातून की बहनों ने दिया और उनकी मुलाज़िमा ने दिया। तो सबसे पहले आ जाते हैं खातून की बहन और मुलाज़िमा की तरफ। खातून की दोनों बहनों ने, जैसे कि पहले भी बताया था, जब फ़ोन किया गया, उनसे तफ्तीश की गई, तो उन्होंने बताया कि उनकी बहन को हाँ, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ थे, वो ट्रीटमेंट पर थी, और देखिए इस तरह के बहुत से इश्यूज़ बहुत सी ख़वातीन को होते हैं, और दवाइयाँ वग़ैरह अगर वो इस्तेमाल कर रही थी, तो वो ये कह रहे हैं कि उन्हें दवाइयाँ दी जा रही थी, अब वो बेहतर हो गई थी, इसलिए उसने दवाइयों का इस्तेमाल कम या शायद ख़त्म कर दिया था। यहाँ पर हमें भी थोड़ी-सी तशवीश हुई कि एक इतना बड़ा मामला है, और वहाँ पर इनकी बहनें जो हैं इस तरह का बयान देके एक तरह से उसको अगर मुबैना तौर पर कातिल वो शौहर है, तो उसको एक लिवरेज दे रही हैं, उसको एक आसानी दे रही हैं। लेकिन अब उनकी बहन का जो आया है पैगाम, और जो उन्होंने फर्दर बयान दिया है दोनों बहनों ने, उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा ये बहन का मियाँ है, बहनोई है, ये हमारी बहन पर बहुत ज़ुल्म करता था, उसे मारता-पीटता था। मैं हैरान हूँ, अमेरिका में रहते हुए मारता-पीटता था, और कोई शिकायत भी ना की उस औरत ने, तो बड़ी बात है, बड़ी सब्र वाली रही होगी। तो वो कहती हैं कि वो इसको मारता-पीटता था, और फिर वो जब रोती-धोती थी और टेंशन में आती थी, तो वो उसकी तस्वीरें, वीडियोज़ बना के हमें भेजता था कि देखिए आपकी बहन की तो दिमागी हालत ही ख़राब है। तो ये चीज़ उन्होंने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, और उनके बकौल हमारी बहन की जो ज़हनी हालत भी डिस्टर्ब रही, उसकी वजह भी ये शख्स था। और यही बात जो है इस लड़की की दोस्त ने भी, यानी कि मकतूला की दोस्त ने भी बताई कि शौहर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, उसका रवैया इसके साथ अच्छा नहीं था। घर में काम के लिए आने वाली एक मुलाज़िमा जो शायद आखिरी वक़्त तक काम कर रही थी, या शायद छोड़ चुकी थी, या जो भी मामला था, उसने भी ये बात बताई कि इनके जो शौहर हैं, वो क्योंकि वो बाहर खड़ी थी और वहाँ पे रिपोर्टर्स भी थे, तो उस खातून ने रिपोर्टर्स को बताया कि ये जो बाजी हैं, इनके मियाँ इनके साथ बड़ा ज़ुल्म करते थे, और इनका रवैया इनके साथ अच्छा नहीं था, इनको मारते-पीटते थे। अब ये कोई एक शख्स नहीं है जो इस शख्स नासिर के बारे में इस तरह की बात कर रहा है, दोनों बहनें भी कह रही हैं, दोस्त भी कह रही है, मुलाज़िमा भी कह रही है। तो इसका मतलब ये है कि नासिर का किरदार कोई अच्छा नहीं रहा। तो हाँ, मारने-पीटने के बाद क्या वो अपने बच्चों को और अपनी बीवी को कत्ल कर सकता है? ये एक और अलग सवाल है, इसको इसके साथ हम अभी नहीं जोड़ सकते। बच्चों के मामले में उनकी लाशों की तहवील के हवाले से इश्यू उठा था, बात अदालत तक गई थी।
नासिर के घर वाले चाहते थे बॉडीज़ उधर दी जाए, बाप चाहता था, फिर अदालत ने बाप के हक में फ़ैसला दिया। लेकिन अब हमें मालूम हुआ है कि जो खातून है उनकी फ़ैमिली की माँ पर मॉल टाउन में उन सबको दफ़ना दिया गया है। उनका वहाँ पे और भी उनकी कब्रें हैं ख़ानदान वालों की, तो वहाँ पर उनको दफ़नाया गया है और ये बेसिकली खातून की फ़ैमिली की जो चॉइस है उसको ऑनर किया गया है। तो ये एक चीज़ भी होगी, मामला अदालत में गया था, अलबत्ता अदालत ने बाप को जो है ये चॉइस दे दी थी। अच्छा, अब आखिरी चीज़ की तरफ आते हैं, वो है सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरे में चेक किया गया कि आया ये शख्स जो कह रहा है वो सच भी है कि नहीं? क्या वो उस वक़्त घर पे था? तो वो मालूम होता है कि बिल्कुल वो कोई 6 बजे के करीब घर से निकलता है और 7:57 पर घर आता है। कोई सवा 6 साढ़े 6 के करीब जाता है, कोई तकरीबन बल्कि नहीं 6 बज के 7 मिनट पे घर से निकलता है, 7:57 पे घर आता है, 1 घंटा 47 मिनट वो घर से बाहर रहता है। घर के पास गालिबन एक राइज़न स्टोर है जो मुझे याद रहता है क्योंकि हमारा एक घर वेलेंशिया में भी हुआ करता था वन्स अपॉन अ टाइम। तो वहाँ पे यही स्टोर जो उसने नाम दिया था, वहाँ पे ये गया था और वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में भी दिखाई देता है कि फुल टाइम उधर स्टोर में रहा। अच्छा, सवाल किया गया कि इतनी देर? जबकि घर में खाना तैयार हो रहा है, आपको खाने की मेज़ पे बैठना था और आप उधर चले गए। वो कहता है कि मेरी बीवी ने खुद मुझे इतनी लंबी लिस्ट पकड़ाई थी, मैं वो लेकर घर आया। रिक्शे पर लेकर आए, फिर कैमरे में देखा जाता है घर के करीब जितने भी कैमराज़ हैं, सबको चेक किया गया कि जब वो घर आया तो उसकी बीवी बिल्कुल ठीक-ठाक थी और उसकी बीवी ने उसके साथ सामान निकलवा कर घर के अंदर शिफ्ट किया। फिर इसके शौहर ने कहा जब मैं अंदर गया मैंने पानी माँगा तो उसने मुझे कहा आइसक्रीम खा लें और मैंने कहा कि मुझे प्यास लगी है, मैं अभी आइसक्रीम नहीं खाना चाहता। तो अब ये चीज़ें अगर सारे सिनेरियो को जोड़ा जाए, जो मुझे समझ आती है एज़ रिपोर्टर, एज़ अ जर्नलिस्ट जितना मैंने काम किया है, मुझे ऐसे लगता है 2 बातें हो सकती हैं। एक बात कि खातून जो है वो बहुत दिलबर्दाश्ता हो गई थी, ज़हनी हालत उनकी दुरुस्त नहीं रही थी और आखिरकार उन्होंने तहैया कर लिया कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे और साथ में उन्होंने उसको भी मारने का सोचा तो हुआ था लेकिन वो प्लान कामयाब ना हो सका क्योंकि शायद वो अपने शौहर को अपनी मर्ज़ी से कोई पानी का ग्लास तक नहीं पिला सकती थी। तो ये उसकी एक सिचुएशन जो है इसकी इंटेंसिटी और फिर उसकी बहन का बयान, उसके मुलाज़मा का बयान और उसके बाद उसकी दोस्त का बयान जो है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि शौहर का रवैया इंतहाई गैर मुनासिब था अपनी बेगम के साथ जिसकी वजह से वो बहुत दिलबर्दाश्ता रहती थी और फाइनली अब एक टिकट होने का भी सवाल किया जा रहा है कि उसने वापसी का टिकट कटाया हुआ था, शायद उसके ज़हन में था सब मर जाएँगे, लेकिन अब ये बात सामने आई, उसके भाई हैं, डीएसपी हैं गालिबन ट्रैफ़िक में, उन्होंने बताया कि मेरा भाई पाकिस्तान आया था, फैमिली को छोड़ के उसने वापस जाना था, हालात इतने अच्छे नहीं थे, उसने वहाँ पर कमाना था, इन्होंने यहाँ पे रहना था और ये इनके दरमियान डिसीज़न भी हुआ था और बच्चों की पढ़ाई के हवाले से ये डिसीज़न किया गया था। तो अब ये सब कुछ देखते हुए जो मामला सेटल हुआ, जो आके समझ आती है चीज़ की, वो कुछ इस तरह से आती है कि शायद वो खातून इतनी दिलबर्दाश्ता हो गई थी कि अब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था और उन्होंने ये सब कुछ जो है प्लान किया और गद्दा भी रखने की वजह यही थी कि शौहर जब घर आए, उसको नज़र ना आए क्योंकि अगर जब बच्चों की हालत ख़राब हो रही थी, तो माँ की भी हालत ख़राब होनी चाहिए थी। ये सवाल ज़रूर ज़हन में उठता है कि बच्चे जो हैं वो बाहर तड़प रहे हैं, माँ घर में है, तो उसको तो उसी वक़्त पता लग जाना चाहिए था। उल्टा ज़ाहिर-सी बात है बच्चा बाहर जाने के बाद खिड़की के आगे तो गद्दा नहीं रख सकता, तो गद्दा रखने वाली या तो माँ होगी या बाप होगा। अब बाप जो है सीसीटीवी कैमरे में कन्फर्म हो रहा है कि वो घर से बाहर गया हुआ है, तो इसका मतलब है घर में सिर्फ़ माँ ही मौजूद थी। तीनों बच्चे बारी-बारी बाहर पहुँचाए गए क्योंकि मुलाज़िमा ने पहले आकर बताया था 1 बच्चा है, फिर आकर कहा अब 3 बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये तीनों बच्चे बाहर खुद पहुँचाए गए और फिर खिड़की के आगे गद्दा रखा गया ताकि जब शौहर आएगा और उसने इसलिए नहीं उस वक़्त तक कुछ खाया कि जब वो आएगा तो मैं उसको भी खिलाऊँगी और उसके बाद काम तमाम। लेकिन जब वो शौहर आया और उसने उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं परफ़ॉर्म किया तो फिर हुआ ये कि जब एक दफ़ा लोग आए और उसने सुन लिया कि बच्चे जो है वो बाहर तड़प रहे हैं, तो फिर उसने खुद आइसक्रीम खा ली क्योंकि अब उसे लग रहा था कि वक़्त कम रह गया है और उसके बाद फिर ये है कि उसने आखिरी अटेम्प्ट ये की कि चलो मैं इसके ऊपर इल्ज़ाम डाल दूँ, तो वो फिर बाहर निकल कर आई, उसने कहा कि ये मेरे बच्चे खा गए और उसके बाद वो भी जा भाग हो गए। तो ये तमाम तर मामला हो सकता है कि हुआ है और कुछ चीज़ें जो है उसके शौहर को एज दे रही हैं, जिस तरह वो गद्दा अगर वाक़ईतन वहाँ पे इस तरह से पड़ा हुआ था, जैसा कि बताया जा रहा है तो वो एक बहुत बड़ा सॉलिड एविडेंस है, इस चीज़ को चेक किया जाना चाहिए। अच्छा, अगली चीज़ जो है शौहर किस तरह से मशकूक होता है, तो वो भी ज़रा सुनिएगा। हो सकता है उसकी प्लानिंग का बाकायदा हिस्सा हो और उसने बाकायदा प्लानिंग के तहत जो है ये सब कुछ किया हो, इसी तरह से गद्दा रख के क्या पता उसने अपने घर में होते हुए बच्चों को ये सब कुछ खिला दिया हो और बच्चों को तड़पते हुए वो बाहर उसने पीछे टेरेस पे डाला, बालकनी में डाला और उसके बाद उसे गद्दा रखा ताकि माँ को नज़र ना आए और खुद वो चला गया और उसके बाद जब वो वापस आया तो शायद ये प्लानिंग का हिस्सा हो कि जब मैं आऊँगा तो फिर मैं इसी तरह से प्रिटेंड करूँगा कि घर पे तो माँ ही थी क्योंकि उसे पता है हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उसके बाद जब वो घर आया तो उसके बाद उसने
वो आइसक्रीम जो है उसने हो सकता है अपनी बीवी को खुद कहा हो कि तुम भी खाओ, मैं भी खाता हूँ और उसने खाई हो और इसने ना खाई हो और उसके बाद जो है ये तमाम तर मामला हुआ हो। ये जो है एक चीज़ इस तरह भी हो सकती है, कई लोग इतने वेल प्लानर्स होते हैं कि वो कई चीज़ों को बहुत सोच समझ के और इस तरह से प्लान करते हैं कि पूरा प्लॉट, कहानी, हर चीज़ उन्होंने सोची हो सकती है, सोची होगी, तो ये सब कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये इन तमाम तर मामलात को देखने के लिए अब इन्वेस्टिगेशन जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, ख़ास तौर पे इस शख्स का मोबाइल फ़ोन बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, उसका फ़ोरेंसिक और लेकिन अगर वो इतनी होशियारी से उसने सारा काम किया, तो डेफ़िनिटली मोबाइल का भी कोई ना कोई हल होगा। कुछ लोग कहते हैं, क्या पता पीछे कोई मामला हो, शायद कोई शादी का इरादा हो, कुछ भी हो, जो भी होगा वो सब कुछ जो है अब आहिस्ता-आहिस्ता तफ़्तीश जैसे आगे बढ़ेगी, तो चीज़ें सामने आएँगी। अलबत्ता अभी कुछ भी कहना जो है, वो क़ब्ल अज़ वक़्त है, लेकिन अब पहले 50-50% चांस था कि दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन अब मुझे हालात वाक़यात देखते हुए ऐसे लगता है कि 70% चांस है कि ये वाइफ़ ने ही सब कुछ किया होगा, लेकिन 30% चांस हम रूल आउट नहीं कर सकते कि ये शौहर की कोई शातिर प्लानिंग हो सकती है, बड़ी डीप प्लानिंग भी हो सकती है। इसे कुछ अभी इस बारे में नहीं कहा जा सकता है। सो एनीवे एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा केस ये बन गया है लेकिन मुझे लगता है कि जो टेलीफ़ोन का डाटा है और कुछ मज़ीद चीज़ें, कुछ मज़ीद हक़ाइक़ और ये जो गद्दे वाली बात है, ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो है वाक़यात शायद एक मुख़्तलिफ़ रुख़ लेंगे। एनीवे ये अभी तक की डिटेल एनालिसिस भी है और पूरा एक मैंने आपको मुकम्मल पिक्चर जो इसकी क्लियर दे दी है। लेट्स सी कि आगे क्या निकल कर आता है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।